एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, रवि नाम का। उसके बैकयार्ड में एक 100 साल पुराना नीम का पेड़ था जो उसके दादाजी ने लगाया था। अब वो पेड़ ना सिर्फ उनको ठंडी हवा देता था, बट उसकी एक इमोशनल वैल्यू भी थी रवि की नज़र में। एक दिन एक पड़ोसी आए और उन्होंने बोला कि मैं नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा रहा हूँ और ये पेड़ उसमें अड़चन डाल रहा है, इसलिए मैं इसको कल कटवा दूंगा। रवि घबरा गया कि यार पेड़ थोड़ी वापस उगेगा। रवि भागा लॉयर के पास। वो आया एडवोकेट जया शर्मा के पास और फिर उसने बोला कि मैडम कुछ तो करिए, अब मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं अपने पेड़ को। तो मैडम जी ने कहा आप कोर्ट से जाके इंजंक्शन ले लो ना। उसने बोला मैडम ये इंजंक्शन क्या होता है। अब इंजंक्शन क्या होता है? इंजंक्शन कोर्ट का एक ऑर्डर होता है जिसमें कोर्ट किसी भी व्यक्ति को ये कह सकती है कि आप ये कार्य कर सकते हैं या आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं। ये जो रिलीफ है ये हमें दिया गया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। सेक्शन 36 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बात करता है प्रिवेंटिव रिलीफ की। अब ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट किसी काम को होने से पहले ही प्रिवेंट कर देगी, पहले ही रोक लगा देगी उसके ऊपर। रवि का केस भी इसी का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं सेक्शन 37 की, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो कि बात करता है टाइप्स ऑफ इंजंक्शन। देखो इंजंक्शन के दो टाइप होते हैं। पहला टेम्प्रेरी इंजंक्शन, जो वर्ड से ही पता चल रहा है टेम्प्रेरी तौर पे दिया जाता है। कहाँ दे रखा है? ऑर्डर 39 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर। ठीक है, कब तक दिया जाता है? जब तक केस चल रहा है। तो रवि क्या करेगा? रवि पहले टेम्प्रेरी इंजंक्शन लेगा कि भाई जब तक केस चल रहा है तब तक तो मेरा पेड़ नहीं काट सकते हो। दूसरा आता है परपेचुअल इंजंक्शन। परपेचुअल इंजंक्शन क्या होता है? ये दे रखा है सेक्शन 38 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर। परपेचुअल जो होता है परमानेंटली दिया जाता है। फाइनल जब डिसीजन आ जाता है उसके बाद कोर्ट क्या कहेगी? परमानेंटली आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है या आप काम नहीं कर सकते हैं। तो अगर केस रवि के फेवर में आता है तो हम पड़ोसी को परमानेंटली रोक सकते हैं कि वो पेड़ नहीं काट सकता है। क्यों? क्योंकि उस पेड़ की रवि के लिए एक इमोशनल वैल्यू। कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन कब ग्रांट करती है? तब ग्रांट करती है जब प्लेंटिफ का लीगल राइट वायलेट हो रखा हो और जो मॉनेटरी रिलीफ है वो एडिक्वेट ना हो। इस केस में भी रवि का जो पेड़ था उसके प्रति एक इमोशनल कनेक्ट था, एक इन्वायरमेंटल कनेक्ट था। इस वजह से वो चीज़ पैसे से कंपनसेट नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा भी सेक्शन 39 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बात करता है मैंडेटरी इंजंक्शन की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेक्शन 41 की ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो कि बात करता है कि कब कब कोर्ट इंजंक्शन डिनाई कर देगी। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि अगर प्लेंटिफ का खुद का क्लीन हैंड ना हो, अननेसेसरी इंटरफेरेंस हो रहा हो या कोई इक्वली इफेक्टिव रेमेडी अवेलेबल हो, उस केस में कोर्ट क्या करेगी? डिनाई कर देगी इंजंक्शन देने से। तो इस केस में पहले कोर्ट ने रवि को टेम्परेरी इंजंक्शन दिया और उसके कुछ टाइम बाद परमानेंट इंजंक्शन भी दे दिया। इसके बाद कोर्ट ने देखा और कोर्ट ने रवि को पहले टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट किया, उसके बाद जब जजमेंट आया तो उसे परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट किया। अब पड़ोसी कभी पेड़ नहीं काट पाया, रवि खुश, दादाजी खुश, पेड़ खुश।